हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रोजाना? अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? आपको पता है एनएलसी के एग्जाम के देने के बाद उससे एक दिन पहले ही आपको यहाँ पर विजाग स्टील की एग्जाम डेट पता लग गई होगी कि विजाग स्टील कब होना है। और अगर आप लोगों को अब तक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर कोई वीडियो बनाने का, सेपरेट वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, बिकॉज मुझे पता था कि जब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लास्ट यहाँ पर 20 डेज 25 डेज की मैं डिस्कस करूंगा, तब मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर कंक्लूड करके बता दूंगा। तो जो एग्जाम है विजाग स्टील का वो 13 to 14 दिसंबर यहाँ पर शेड्यूल किया हुआ है। और आप लोगों में से काफी लोगों की अब यहाँ पर क्वेरीज रहेगी कि यार उस टाइम तो यूपीपीएससी आईएन का भी एग्जाम है, आरएमएसएसबी जो राजस्थान जेईएन आईएन के एग्जाम है वो भी यहाँ पर कोलैप्स कर रहे हैं। उसके अलावा हो सकता है शायद बिहार के अंदर जो एग्जाम था वो 12 दिसंबर को था या फिर 13 को, वो एक्चुअल मुझे पता नहीं था। बिहार के अंदर भी एसएससी जेईई का एग्जाम इसी टाइम शेड्यूल था। तो कैसे क्या मैनेज करेंगे? देखो, अगर एक ही टाइम पे एग्जाम होता है तो आप लोगों को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कौन सा एग्जाम आपको देना है। और अगर यहाँ पर कोलैप्स करते हैं और कोई ना कोई यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अपने एग्जाम डेट्स को आगे पीछे कर सकती है तो वो पता लग ही जाएगा। हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो बनाकर, और जैसे भी होगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विजाग स्टील यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पहले भी विजाग स्टील ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं क्या, उसके बारे में अपन कंप्लीटली बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज इसी चीज से रिलेटेड होती है। क्या कंडक्टिंग बॉडी होगी, ठीक है ना, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आने के चांसेस आपको लगता है ज्यादा है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा। थोड़ा आवाज का थोड़ा इश्यू रहेगा, देखो तबीयत बहुत ज्यादा थोड़ी ऐसी है, तो अगर आपको थोड़ा आवाज कम ज्यादा लगे तो थोड़ा बहुत यार अपनी ईयरफोन वगैरह का यूज करके आप थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुन लीजिएगा। बिकॉज कई बार हो जाता है यार, थोड़ा अपन इतना अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बट मुझे पता है 100% नहीं दे पा रहा हूं अभी इस टाइम पे। बट हाँ, प्रिपरेशन पूरी है कि क्या मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज की मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली थी, और उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके ही मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाने बैठा हूं। तो क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, मोटा मोटी अपन बात कर लेते हैं। नॉन टेक के यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन, टाइमिंग आपका 150 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। टाइमिंग आपको 150 मिनट्स का रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज के जो डाउट है वो आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने के टाइम ही क्लियर हो जाएगा, और वो आपको क्लियरली वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी वरी मत हो, ठीक है। 2-4 दिन में आपके या 5 दिन में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ ही जाते हैं एग्जाम के, तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उस टाइम आपके सारी ये चीजें डाउट देखो क्लियर हो जाएगा। इस चीज को लेकर अभी कोई भी हाइपोथेटिकल मतलब बातें करना बहुत बेकार है, क्योंकि पहले सेक्शनल टाइमिंग रहती थी, लेकिन इस बार क्या हो ना हो ये चीज अपन कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल अपन को उसी टाइम पता लगेगा जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कौन से पोर्शन में से कितने कितने क्वेश्चन आने चाहिए। वैसे तो अगर आप देखोगे तो विजाग स्टील के बारे में ये मेंशन है कि 25 25 25 25, मतलब 25 एफटी, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जनरल अवेयरनेस, और आपके जो भी करंट अफेयर वाली चीज आती है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके जीके और इंग्लिश का पोर्शन कम किया जा सकता है, 10 क्वेश्चन, और इसको आपके यहाँ पर हो सकता है डीआई के क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंट्रोड्यूस कर दिए जाए। बिकॉज डीआई का पोर्शन अभी एनएलसी के अंदर भी अच्छा खासा आया था, तो नॉन टेक पोर्शन को लेकर थोड़ा बहुत रहेगा, है ना, मतलब थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। वो आप देखो, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि 20 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप 25 नहीं तो 20 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अपन अच्छे से बात करेंगे नॉन टेक पोर्शन के बारे में कि क्या रहने वाला है, मतलब कहां से अपन को प्रिपेयर करना चाहिए। बट उसके बारे में बात करने से पहले अपन स्ट्रक्चर के बारे में जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका रह सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 ही आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 30 हो जाए एप्टीट्यूड में से, और 20 हो जाए यहाँ पर आपके जीके में से, ठीक है। तो 20 हो जाए आपके इंग्लिश में से, और हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दे, तो ये चीज भी हो सकती है। बट जहां तक एक आइडियल पैरामीटर है वो 25 क्वेश्चन का आपका है कि 25 एप्टी, 25 रीजनिंग, बाकी 25 जीके और 25 इंग्लिश, ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, वो उतने ही रहेंगे। अब आपको नॉन टेक पोर्शन कहां से कवर करना है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन कोल इंडिया के टाइम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी। अभी आपके पास यहाँ पर टाइम है, देखो अच्छा खासा टाइम है आपके पास यहाँ पर, 22 से 23 दिन अभी अपने बचे हुए हैं, और 22-23 दिन अपने पास बचे हुए हैं। और अपन कहां से प्रिपेयर करें सॉरी यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब 22-23 दिन के अंदर अपन को कहां से पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी हुई है ना, तो ल्यूसेंट एक आइडियल पैरामीटर है जनरल अवेयरनेस जीके के लिए आपके।
अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी हुई है थ्योरेटिकली या फिर एमसीक्यूज वाली, तो आप उसको एक बार अच्छे से वापस से लगा लीजिए, बिकॉज उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपने वो नहीं भी पढ़ी है तो आप यहाँ पर मनोहर पांडे ले सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे बुक्स के मिल जाएंगे, जितने भी टेक्निकल बुक्स है, अपनी नॉन टेक बुक्स है, आपको सारी बुक्स के यहाँ पर अमेजन के यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। और आप कभी भी कहीं से भी मार्केट से कहीं से भी परचेस कर सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, ठीक है ना। और मनोहर पांडे या फिर ल्यूसेंट की जो ल्यूसेंट की बुक्स आती है जीके की, या तो एमसीक्यूज वाली या थ्योरी वाली, ठीक है ना। इन तीनों में से आप कोई भी प्रीफर कर सकते हो, कोई एक अच्छे से प्रीफर करो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा मनोहर पांडे पढ़ो। और एक जो यूट्यूब चैनल है मेरे को काफी अच्छा उसका लगता है, वो है सरजी क्लासेस। मतलब काफी अच्छा उन्होंने कवर किया हुआ है नॉन टेक पोर्शन को। और अगर आप कोल इंडिया की बात करोगे तो वहां से भी मुझे काफी मतलब होता है ना, उन्होंने पिछले एक साल की यहाँ पर करंट और अवार्ड्स वगैरह जितने भी चीजें हैं ना, उनको अच्छे से कवर किया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर्स में। और आपको पीडीएफ भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। देखो मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे ऑनेस्टली लग रहा है मैं वो चीज बता रहा हूँ। आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो, अगर आपको लगता है, आपको वर्थ इट लगता है, तो आप उनकी कुछ पीडीएफ परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ मिनिमम अमाउंट में 20-25 रुपीज में वो पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये मैंने चीज देखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सही लगी, रिव्यूज मुझे कुछ अच्छे मिले हैं उसके, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। बाकी स्टडी फॉर नौकरी है, सरजी क्लासेस है, ठीक है, मेडिजी के नॉन टेक लेक्चर्स है, और इसके अलावा मेडिजी की नॉन टेक की बुक्स है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास। बट मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम पे आप जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रखें उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज एग्जाम के टाइम से 2-3 दिन पहले अपन को वो चीज रिवाइज भी करनी पड़ती है। कहते हैं ना, खाना उतना ही चाहिए जितना आप हजम कर सको अपने बॉडी के अंदर, इसलिए अपन को पढ़ना उतना ही चाहिए लास्ट टाइम पे, लास्ट के 20-25 डेज में, जितना अपन लास्ट के 3 डेज में रिवाइज कर सके। अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर वो चीज ना माइंड के अंदर रहती नहीं है, परमानेंट मेमोरी में बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है ना। पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक रिसोर्सेज आप फॉलो करो नॉन टेक के अंदर, लेकिन अच्छे से करो। आप मनोहर पांडे करना चाहते हो आप उसको करो, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की पीडीएफ से या फिर वीडियो लेक्चर से करना चाहते हो तो आप उनको एक नोट्स बनाओ, और उनको इस तरह से बनाओ कि लास्ट के 2-3 डेज में या 5 डेज में आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो ये तो अपनी होगी नॉन टेक की बात, जीके की, ठीक है। एप्टी रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो अच्छा लेवल आएगा, मैं आपको अभी भी बता दूं, लेवल अच्छा आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, और अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। मेरे पास पिछले 2-3 साल के पेपर पड़े हुए विजाग स्टील के, वो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की। उसमें टेक्निकल और नॉन टेक पोर्शन के सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको बता दी कि जो आपके एप्टी रीजनिंग है वो अच्छा लेवल आएगा, मतलब जैसा कि आपने देखा था क्या बोलते हैं कोल इंडिया के अंदर, वो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक वाला लेवल नहीं कि एक के साथ 3-4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, वैसे वाली चीज नहीं आएगी, लेकिन हाँ सिंगल क्वेश्चन होंगे, बट वो लेवल अच्छा होगा, मतलब लेवल बहुत हल्का लेवल नहीं होगा। एक कोल इंडिया का जो लेवल था वो एक अच्छा लेवल मान सकते हैं, मॉडरेट लेवल, वो लेवल आपका आएगा यहाँ पर एप्टी रीजनिंग का। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी आप वीडियो मतलब यूट्यूब पे यहाँ पर चैनल फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो मेरे पास बुक थी वो मैंने आपको बता दी थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये वाली बुक मेरे पास है, ठीक है, नीतू मैम की बुक है यहाँ पर, और एक जो केडी के पब्लिकेशन की बुक है, ये वाली बुक मेरे को काफी वर्थ इट लगती है। यहाँ पे टू द पॉइंट आपको दिया हुआ है, नहीं तो आप सरजी क्लासेस के ऊपर देख सकते हैं। और आपको पता है, देखो इंग्लिश के अंदर आपको चीजें पता है कि कहाँ से आने हैं, एरर स्पॉटिंग आनी, प्रोपोजिशन आपको पता है वहां पर, है ना, जम्बलिंग वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस आते हैं, जम्बलिंग सेंटेंसेस वगैरह वो आने हैं, ठीक है ना। और पैराग्राफ आना है, अगर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो पैराग्राफ ऑब्वियस सी बातें आना है, सिनोनिम्स आने हैं, एंटोनिम्स आने हैं। तो ये एक मेजर पोर्शन है, आपको पता है जो आने हैं, ये तो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल छोड़ कर नहीं जा सकते, इंग्लिश के अंदर ये चीजें अपन कवर करनी ही पड़ेगी। बात रही टेक्निकल पोर्शन की, जो कि बहुत ज्यादा डाउटेबल लग रहा है कि एनएलसी के अंदर आर के जेन में से नहीं आया उतना, या खुरमे में से नहीं आया। मैं आपको एनएलसी के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, बट विजाग स्टील के बारे में मैं आज जरूर प्रिडिक्ट करूंगा, अपने रिस्क पे करूंगा, अपने लिए करूंगा। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप जरूर फॉलो करिएगा, और आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, अगर आपको लगता है आपने जितना एनालिसिस किया है उसके थ्रू आप बताना। टेक्निकल के अंदर जितने आप 2-3 साल के पेपर देखोगे ना मैकेनिकल के, आपको ये नजर आएगा कि फ्रिक्वेंटली उन्होंने खुरमी और आर्केजेन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब देखो क्या रीजन है उस चीज का मुझे नहीं पता, बट हाँ यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आने वाले जो अभी ये एग्जाम है विजाग स्टील का, इसमें भी आपको इसी में से क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी थ्योरी कवर करनी है अच्छे से।
आप अगर मेडिजी से हैं तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो उन नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आर्केजन खुरमी को अच्छे से करो, ठीक है। आप उन्हीं के भरोसे मत बैठो, अभी टाइम है, वैसा भी नहीं है कि आपके पास मतलब 10 दिन है या 7 दिन है कि आप अब केवल मतलब एक ही दिन एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। आप अभी भी एक सब्जेक्ट को 2 दिन दे सकते हो और 2 दिन में आप इजीली चीजें कवर कर सकते हो। एक दिन आप थ्योरी को दो, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए लास्ट 25 डेज में, ठीक है, वो मैं आपको बात कर रहा हूं। एक अपन मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, मोटा माटी एक होता है ना, अपन बात करेंगे कि किस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनी रहनी चाहिए लास्ट 24 डेज में, ठीक है। ये अपने पास बचे हुए 24 डेज बचे हुए हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट को एक मतलब होता है ना, किसी को एक दिन देना है, किसी को 2 दिन देना है, ऐसे करके आपको देना है। प्रायोरिटीज आप सेट कर लीजिए। कुछ बड़े सब्जेक्ट होंगे 5 से 6। मैकेनिकल की मैं बात करता हूं, जैसे कि टॉम बड़ा सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एफएमएन हाइड्रोलिक्स है, ठीक है ना, प्रोडक्शन है, ये काफी बड़े सब्जेक्ट है। छोटे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आईसी इंजन है, ठीक है ना, आरएसी है, ठीक है, बहुत छोटे सब्जेक्ट है, एचएमटी है और मशीन डिजाइन है। मतलब उतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, आपको कुछ छोटा मोटा पढ़ना पड़ता है उसके अंदर। और थर्मोडायनेमिक्स भी उतना सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, बिकॉज इतना पढ़ते पढ़ते थर्मल ना हम स्टार्ट ही थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से या फिर अभी करना भी स्टार्ट किया है, उनको पता है वो थर्मोडायनेमिक्स इतनी ज्यादा कर चुके होते हैं ना अपन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं अपन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना डर लगता नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में और इतना टिपिकल क्वेश्चन में नहीं आ रहे हैं पीएसयू के अंदर, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, डीक्यू इजिकल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू, ठीक है ना, और कुछ क्लॉसियस या फिर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कुछ एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जिसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है अपन को। तो आप यहाँ पर इन जो पोर्शन है उनको आप 1 से 1.5 दिन में कवर कर सकते हैं। होता है ना 3 दिन के अंदर आप 2 सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं। और जो लेंथी सब्जेक्ट है उनको आप 2 दिन पूरा दीजिए और 2 दिन के अंदर आप रिवीजन का भी रखिए कि हाँ मेरे को आधा दिन रिवाइज करना है और 1.5 दिन अच्छे से उस पूरे सब्जेक्ट को करना है। तो इस तरीके से आप आराम से होता है ना कि 20 दिन के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लेंगे। और लास्ट के 2 to 3 डेज आप यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है ना कि टेस्ट सीरीज वगैरह देने में 1-2 टेस्ट दे भी लिए, थोड़ा एनालिसिस कर लिया, कौन सा पोर्शन वीक है उसके हिसाब से आप अपना रिवीजन और बना सकते हैं। बात का रिवीजन का शेड्यूल कि मुझे ये पोर्शन अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने आपको बताई रखी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले भी वीडियोस बनाई हुई है और अभी भी मैं आपको बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, अड्डा 24x7 है, आपको कहीं पे भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज जो मुझे वर्थ इट लगती है अगर लेवल की आप देखो तो ग्रेड अप है। अगर आप एक एवरेज लेवल देखो, जैसे कि हर साल पेपर आता था पहले विजाग स्टील का और नॉर्मल लेवल आता था, तो वो एक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको मतलब काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे रादर देन ग्रेड अप, ठीक है। और अगर आप तीसरे नंबर पे मैं रखूं तो अड्डा 24x7 का रखूंगा। उनके नॉन टेक के वीडियो लेक्चर्स अच्छे हैं बट टेस्ट सीरीज मेरे को उतनी वर्थ इट नहीं लगी उनकी, और डिजाइन भी उतने अच्छे से नहीं किया हुआ है उन्होंने टेक्निकल की टेस्ट सीरीज को, तो मेरे को थोड़ा सही लगता नहीं है। बाकी ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है वो आप अपने हिसाब से अपने आप को बेहतर आप जानते हैं और आप हेल्प भी कर सकते हैं दूसरों की। अगर आपको कुछ अच्छी चीज लगती है, कोई अच्छी बुक्स लगती है तो आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो टेक्निकल के अंदर मैंने आपको बताया है, मैं आपको और यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स हैं नवीन यादव सर के, आप उनकी यूट्यूब चैनल पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा कि काफी अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। आप सबसे पहले अगर आप पूरे नोट्स आपके पास नहीं है, मेडिजी से आप पढ़े हुए नहीं है, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एक बार उनको अच्छे से मतलब होता है ना रिकॉल करो, उस सब्जेक्ट के बारे में रिकॉल हो जाएगा। पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट को, ठीक है ना, ऐसा नहीं आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर बैठ गए। एक सब्जेक्ट को आप लो एक दिन, उसके शॉर्ट नोट्स बोलो सबसे पहले, उसके बाद फिर आप आर्केजन और खुरमी से क्वेश्चंस सोल्व करो, ठीक है। हो सके तो एसएससी जेईई के क्वेश्चंस भी थोड़ा लास्ट 2 to 3 इयर्स के मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहले के क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल नहीं आता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से थोड़ा अच्छा लेवल आने लगा है एसएससी जेईई में, तो आप वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो देखो सेट करेगा, कोई भी कंडक्टिंग बॉडीज होगी वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को सेट करती ही है। तो ये एक मोटा मोटी अपन ने बताया है कि टेक्निकल और नॉन टेक पोर्शन के अंदर आपको कहां से पढ़ना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नॉन टेक के बारे में मैंने आपको सारा चीज बता दी है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्या सिनारियो है। आपको सारे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अपन थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में कि अपन को उनको किस तरीके से लगाना है, एज ए प्रैक्टिस के तौर पर अपन को लगाना है। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से अपन को करना है, कि एक सेलेक्टिव अप्रोच होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का। और अभी देखो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे मेरी तरह ही। तो आप भी अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपने मतलब फ्रेंड्स को कि किस तरीके से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहां से प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप अपने थॉट्स को यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर इसलिए रखी है, यहाँ पर कोई एक होता है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है किसी जगह पर भी
कि आप कमेंट नहीं कर सकते हो। आप मतलब कमेंट करो, ठीक है, और वहां पर बताओ लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कि आप यहाँ से प्रिपेयर करो। हो सकता है कुछ चीज मुझसे छूट जाती है एनालिसिस के अंदर, तो आप लोग भी अच्छे से बता सकते हो। तो ये एक मोटा मोटी था। और नेगेटिव मार्किंग का मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह जो है वो उसी हिसाब से ज्यादा जाएगी, क्योंकि 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आपका होने वाला है और 150 मिनट्स आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अपनी जो कि इंडिविजुअल कट ऑफ के बारे में जो बात कर रहे थे, इंडिविजुअल कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। लोग परेशान हो रहे थे कि नहीं यार नॉन टेक में जैसे 25 का आएगा तो क्या इंडिविजुअल 12.5 रहेगी क्या, 50% यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप अगर पहले की कोई नोटिफिकेशन वगैरह देखोगे या जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें दिया हुआ है कि 50% कट ऑफ, 50% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे। बट वो किस में से रहेंगे, वो ईच सेगमेंट में से नहीं है, वो ईच मतलब होता है ना आपकी जो पोर्शन है दो, टेक्निकल और नॉन टेक, उनमें से है वो। ईच सेगमेंट नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड का अलग कट ऑफ जाएगी, इंग्लिश की अलग कट ऑफ जाएगी, जीके की अलग जाएगी, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर रीजनिंग की अलग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया है वो ये किया है कि जो नॉन टेक पोर्शन है उसकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 50% जाएगी कट ऑफ, और जो यहाँ पर टेक्निकल पोर्शन है उसकी भी सेपरेटली 50% कट ऑफ जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप 200 में से 100 लेकर आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। आपको इंडिविजुअली दोनों सेक्शन में 50-50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। वो ये देखना चाहते हैं कि आप टेक्निकल में ऐसा ना हो बहुत ज्यादा सुपीरियर और नॉन टेक आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। और आपको दोनों के अंदर यहाँ पर जैसे नॉन टेक का पेपर है 100 मार्क्स का है तो उसमें आपको 50 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें भी मिनिमम आपको 50 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। आपको पता है कट ऑफ तो अराउंड 140-150 तक जाना ही है, जैसे कि अगर कोर इंडिया लेवल का पेपर आता है तो, बट फिर भी मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि आपको इतने मार्क्स तो लेकर आने ही पड़ेंगे। तो ये इंडिविजुअल कट ऑफ का जो आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर किया है कि क्या यहाँ पर है ना क्या सेपरेट सेगमेंट में से कट ऑफ जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और पहले भी जो कोर इंडिया का भी था उनका भी यही था कि यहाँ पर इस सेगमेंट में से नहीं था, पोर्शन में से था कि नॉन टेक जो आपका सेक्शन है उसके अंदर से सेपरेट कट ऑफ है 50% और टेक्निकल सेक्शन में से सेपरेट कट ऑफ है 50%। तो इतने मार्क्स आपको लेकर आने ही है मिनिमम। और ओबीसी वालों के लिए या अदर कैटेगरी के लिए वो 40% है, और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो ये आपका यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। वहां पर आपकी सारी चीजों का आपको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए जमकर यार, आपको पता है अब ज्यादा एग्जाम नहीं बचे हैं और एकदम आनंद फानंद में सारे एग्जाम एक साथ आ गए, ठीक है ना। और जो भी अब बचे हुए एग्जाम है आप उन पे फोकस करो अच्छे से। आपको पता है आगे ऑयल इंडिया का एग्जाम है, RMSS भी जाइए ना, इनके एग्जाम है, ठीक है ना। और वीजा की स्टिल का एग्जाम आपके पास बचा हुआ है अभी, तो अभी एग्जाम है, आप होप बिल्कुल मत हारो। आगे फिर अपने गेट के भी एग्जाम है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे आपको टाइम मिलेगा 1.5-2 महीने का, ठीक है। आप वहां पर भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपन अच्छे से साथ में जुड़े हुए हैं यार, अपनी स्ट्रगल जर्नी को अपन शेयर करेंगे बिल्कुल। अपन देखो फेलर है सक्सेस है साथ में है यार, ठीक है ना, कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। तो अपन साथ में है, साथ में अपन इस जर्नी को जो भी चीज होगी, अगर फेलियर्स भी होंगे तो उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस यही है लाइफ के अंदर कि यार जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब जो कहते हैं ना लोग बाकी यार मोटिवेशन नहीं होता है, मतलब उस पढ़ते टाइम या फिर एक होता है ना, हमें पता भी होता है एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर भी हम उतनी सिटिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा ना तब तक हम कुछ चीज नहीं कर सकते। और इसके बारे में अपन किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार ये, कि सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से अपन बनाए रख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मोटिवेशन वीडियो देखने से ये चीजें नहीं आती है, ये सब चीजें आप करके देख चुके होंगे कितनी भी बार, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो कैसे ये मतलब मोटिवेशन बना रहे अपना हमेशा, उस चीज के बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कभी, ठीक है। और अब थोड़ा मेरा भी बॉडी पेन बढ़ रहा है तो मैं शायद बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और नाक भी एकदम बंद हो चुके हैं, तो शायद आवाज सही से नहीं आएगी, तो ज्यादा वीडियो खींचने का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन